देखिए विद्यार्थी जी, पटना में प्रत्येक साल बाबू बहुत सा लोग विद्यार्थी जी गांव से आते हैं, लेकिन सब का सब बच्चा विद्यार्थी जी पटना में पढ़ाई करने के उद्देश्य से तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ कर नहीं पाते हैं। रीज़न क्या? रीज़न है बाबू दोस्त के शादी विवाह, अड्डे बड्डे पार्टियाँ, ये सब में जाने के वजह से विद्यार्थी जी उनका जो यहाँ पे जो लिंक चलते रहता पढ़ाई का वो टूट जाता। करते क्या है बाबू, शादी है विद्यार्थी जी, 1 महीना पहले ही आपको निमंत्रण मिल जाएगा। आप 15 दिन विद्यार्थी जी बाद तक तो उसके बाद सोचना चालू कर दीजिएगा। शादी का डेट है मान लीजिए विद्यार्थी जी 1 अगस्त से, आप 15 ही विद्यार्थी जी जुलाई से सोचना चालू, अच्छा जाएंगे, आपको ड्यूटी भी मिल जाएगा, पड़ाका खरीद के जाना। लेकिन जाइएगा विद्यार्थी जी तो आपका वहाँ पे क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है बाबू। आप जब जाइएगा तो एगो स्प्राइट के लिए तरसतिएगा, क्योंकि विद्यार्थी जी आपके पास जॉब है नहीं है, आपके पास रुपया है नहीं है, कोई पावर है नहीं है, लेकिन आप अपना पढ़ाई क्या किए, बर्बाद कर दिए। आप विद्यार्थी जी चले तो गए वहाँ पे पड़ाका लेकर के, एक लेबर के समान विद्यार्थी, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद किए। 15 दिन जाने के बाद, 15 दिन जाते समय विद्यार्थी जी, उसके बाद जब आए आप शादी विवाह से, हो सकता है आप हो सकते विद्यार्थी जी वहाँ गए, कुछ इधर उधर ताक झाँक किए विद्यार्थी जी, कहीं कुछ गड़बड़ा गया तो आपका ऐसे भी बर्बाद हो गया, है ना? समझ रहे हैं ना? मैंने विद्यार्थी जी रिचार्ज फिचार्ज का मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा हम डिटेल्स ना करेंगे, लेकिन बाबू इससे बचिएगा विद्यार्थी जी। जब आप घर से वहाँ पर से शादी विवाह से आएँ, जैसे ही पटना आइएगा आपका 10 दिन तो पहले मन नहीं लगेगा गांव चले जाएं। फिर विद्यार्थी जी आपका लिंक तो जुड़ेगा, लेकिन जितना सक्सेस आप पहले थे उतना सक्सेस ना होइएगा। अब विद्यार्थी जी आपका जो एज है वो बाबू वैसी निकलता जाएगा। आपको लगेगा कि हर एक किस, अच्छा कोई निमंत्रण दे दिया, आपको ऐसा ही बार बार लगेगा, अच्छा इसके काम करने के बाद पढ़ाई करेंगे ना, इसके बाद इसके फंक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करेंगे ना। आप ऐसा ही करते करते जानते हैं आप विद्यार्थी जी अपने सर का बाल उड़ाइएगा। अब विद्यार्थी जी आपका अगुआ बरतुहार, आपके घर वाले अब सोचेंगे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको या तो शादी विवाह करो तो अगुआ बरतुहार भी का रेट देगा, चेक बाउंस वाला को कितना चेक का वैल्यू मिलेगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए बाबू जब यहाँ आए हो पढ़ने के लिए तो विद्यार्थी जी न किसी का बर्थडे में शामिल हो, वो न किसी का शादी विवाह में, न किसी का विद्यार्थी जी एंगेजमेंट में, आपका कोई फ़ायदा ना होने जा रहा है। बर्बादी के सिवा आपके पास कोई फ़ायदे का चीज़ है ही नहीं है। आपको फ़ायदा वही चीज़ है, आप ग्रुपिंग ज्वाइन करिए, क्यूज करिए, आप रेगुलेटरी सेट मारिएगा। विद्यार्थी दावे के साथ कहते हैं कि आपका 6 महीना साल भर के अंदर जॉब हो जाएगा, और वही बर्थडे या शादी में शामिल होते रहिएगा, आपका 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना लागू होगा विद्यार्थी जी। अब बाद में आपके माता पिता जो हैं, जो घर से जो आते हैं ना तो लिट्टी बना के देते हैं, कुरकुरे, ये विद्यार्थी जी क्या कहता है, ये नमकीन वगैरह, वो भी बनाना छोड़ देंगे बाबू। अब बनाना जब छोड़ देंगे तो आप कहिएगा कि हमारे तो माता पिता साथ नहीं देते हैं। अरे पहले तुम सोचो कि तुमने साथ दिया कितना और तुमने कितना विश्वास लायक काम किया। इसलिए विद्यार्थी जी माता पिता के दोष न ठहरा करके अपने आप में झांकिए कि हमने क्या किए थे उनके साथ। आप पर 5 सालों के लिए विद्यार्थी जी भरोसा करके भेजे होंगे उनके माइंड में, लेकिन वो आपसे प्रतीत किए होंगे कि 2 साल 1 साल का आपका टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से 5 साल के लिए टाइमिंग आपको दिए। लेकिन आपने क्या किए, मरीन ड्राइव गए, चिड़ियाघर गए, इधर उधर ताक झाँक किए, है ना, क्या है नहीं है यही किए। जब बर्बाद हो गए तो अब कहते हैं कि माता पिताजी एक मौका देते, एक मौका नहीं देंगे, चल आपको लेबर में काम करना पड़ जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी हम आपसे कहते हैं कि बाबू किसी का अड्डे बड्डे ये सब छोड़ करके चला आए, अपने पढ़ाई पर फोकस करो। मन है विद्यार्थी जी तो घर ही में स्टडी करो, कोई ज़रूरी नहीं कोचिंग ज्वाइन करना। लुसेंट को बेस बनाओ विद्यार्थी जी, और क्यूज घटना चक्र को रिवीजन करो। और बाबू जिस चीज़ का नौकरी तैयारी करना चाहते हैं, जीके जीएस वाले के लिए जिस चीज़ का नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थी जी, उसका सेट प्रैक्टिस सिर्फ करो। कोई टीचर के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन यदि जाना है तो आप मोटिवेट होने के लिए जाइए, आप विद्यार्थी जी एक्टिव होने के लिए जाइए। लेकिन बाबू आपको हर हाल में सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। इधर उधर का नंबर लिया चेला तो बाद में मत कहना कि पापा मम्मी साथ न दिया। विद्यार्थी जी सब बहुत सारे लोगों का ये सब कंडीशन है,
शेयर नहीं कर पाता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए। आप खुद सोचिए। विद्यार्थी, जय हिंद, जय भारत बाबू।